एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जैसे मेरा आउटफिट और लुक बता रहा है कि ये स्पेशल ईद ट्यूटोरियल है। मैंने स्पेशली ईद के लिए ही ये ड्रेस रखा हुआ था। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। पर रुको, टिप्स एंड ट्रिक्स भी है बहुत सारी वीडियो में, तो प्लीज़ पूरी एंड तक वीडियो देखना और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब तो यार बिना बोले कर ही देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का ट्यूटोरियल। चलिए, तो स्टार्टिंग करने से पहले अपने हेयर्स को पीछे अच्छे से टाई कर ले, उसके बाद ही मेकअप शुरू करें, अदरवाइज बेबी हेयर्स मेकअप में आएंगे। मैं ऑलरेडी अपने फेस की क्लीनिंग कर चुकी हूँ। कोई भी आप जो रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे यूज़ करने के बाद अब मैं टोनर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का टोनर। तो इससे एक रिफ्रेशमेंट आएगी फेस पर। आप मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो वैसे मैं मिस्ट भी ले रही हूँ रोज़ वाटर का, बट मुझे मिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लगी तो मैंने इसलिए टोनर ही अप्लाई किया। इट्स जस्ट कि हमें फेस को रिफ्रेशिंग फील देना है। एक डलनेस अगर आती है फेस पे उसे वो रिवाइवमेंट दे देता है टोनर। तो टोनिंग के बाद इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन में फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज करूँगी स्किन को यूजिंग सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी रेगुलर डेली बेस जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं वो करेंगे, और याद रहे क्वांटिटीज मिनिमम ही रहेंगी। तो मैं अब फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। मॉइस्चराइज करते समय हैंड्स का ही यूज़ करें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। एंड अब मेरी स्किन टोटली हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज हो चुकी है। स्किन मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ रीनी का फेस ग्लॉस। ये फेस पर ग्लॉसी लुक प्रोवाइड करेगा और फेस पे एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करेगा। अब मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुका है, इल्यूमिनेशन और ग्लो भी प्रोवाइड हो चुका है। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप प्राइमर पे। मैं यहाँ पर 2 प्राइमर यूज़ करके दिखाने वाली हूँ बिकॉज इसका एक रीज़न है। पहले मैं यूज़ करूँगी इनसाइट का प्राइमर। ये पोर ब्लरिंग का काम करता है। मेरे ये जो पोर्स हैं एक्ने के, इन्हें ब्लर कर देगा। तो पोर्स पर मैं इनसाइट का प्राइमर यूज़ करूँगी, स्पेसिफिकली अपने एरियाज़ पर जहाँ पर पोर्स विजिबल हैं, और बाकी जगह मैं दूसरा प्राइमर यूज़ करूँगी जो कि है मेरा माय ग्लैम का प्राइमर। अब प्राइमर के बाद फेस पे इतनी लेयर्स आ चुकी हैं कि हमें इन्हें एब्जॉर्ब होने का टाइम थोड़ा देना है। तो मैं अभी फाउंडेशन लगाने से पहले, प्राइमर के बाद फाउंडेशन लगेगा, उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज ग्रूम करूँगी यूजिंग स्विस ब्यूटी शेप माई ब्रोज। तो इसमें एक वैक्स होता है और ये 3 कलर्स जो मोस्ट कॉमन इंडियन टोन्स पे जाते हैं वो सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये मेरा फेवरेट पैलेट है। तो मैं इससे अब आईब्रो ग्रूमिंग करूँगी। इतने ये हमारा फेस पे सारा एब्जॉर्ब होता है। आपकी ब्रोज ओवरफिल्ड बिल्कुल ना लगें। लाइट रखना है हमें सब, क्योंकि हमारा आई मेकअप काफ़ी बोल्ड होगा और ग्लिटरी होगा। तो बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ब्रोज कंप्लीट हो गई हैं एंड प्लीज़ ओवर ना लगे। मैंने सब बहुत ही सेटल रखने वाली हूँ, सिर्फ मेरा आई मेकअप बोल्ड रहेगा। आईब्रो ग्रूमिंग के बाद मैं हमेशा उनको डिफाइन करती हूँ और भी ज़्यादा यूजिंग एनी कंसीलर। आप अपनी शेड से कोई भी एक लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 02। तो मैं इसको आईब्रोज के अराउंड अप्लाई करूँगी ताकि वो और भी ज़्यादा डिफाइंड दिखे। और उसी के साथ अपनी आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करने के 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये आपकी आईब्रोज को डिफाइन करेगा, दूसरा आप जो भी आई मेकअप करेंगे उसको बहुत ही पॉप्ड आउट, कलर्स आपके और भी ज़्यादा पॉपिंग और ब्राइट शो होंगे अगर आप नीचे कंसीलर अप्लाई करेंगे ऑन आईलिड ऑल्सो। कंसीलर लगाने से आईब्रोज में एक अलग ही अपलिफ्टमेंट भी प्रोवाइड होता है, प्लस वो डिफाइन भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मैं कंसीलर को आईब्रोज के नीचे भी धीरे धीरे फिर आईलिड एरियाज तक ला रही हूँ।
बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरी आईलिड एरिया भी कंसील हो जाए अच्छे से, ताकि कलर्स बहुत अच्छे से एनहेंस होकर दिखें। कंसीलिंग के टाइम पर आप नोज़ एरिया मिस ना कर दें, ये पूरा एरिया अच्छे से कंसील होगा आई के अराउंड। कंसीलर एप्लीकेशन के बाद अब मैं डैम्प स्पॉन्ज से, याद रखें आपका स्पॉन्ज डैम्प होना चाहिए और इतना भी पानी उसमें भरा हुआ ना हो कि सारा फाउंडेशन उसी में चला जाए। और फिर डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करके मैं अपनी आईज़ के ऊपर जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसको और भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। स्पंज से सेटिंग के बाद अब मैं इसको, जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, इसको यूजिंग एनी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, मैं यहाँ शुगर का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आईज पर लॉक कर दूंगी। याद रहे आप कोई भी लिक्विड या क्रीमी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके बाद पाउडर लॉक करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है उसे। अब पाउडर लॉक करने के बाद मेरी आईज पर क्रीज क्रिएट नहीं होगी जब मैं उन्हें ओपन करूँगी। और इसके बाद फिर मैं फाउंडेशन पर आ जाती हूँ। हम अपने फेस पर दोबारा आ जाते हैं बिकॉज अब लेयर्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई हैं स्किन पे। अगर मैं तुरंत फाउंडेशन प्राइमर के बाद अप्लाई कर देती तो वो कहीं ना कहीं लेयर ओवर लेयर केकी हो जाता, बट अब सब कुछ जो मैंने अप्लाई किया है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ यूज़ करके दिखाने वाली हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। आप फिटमी का भी यूज़ कर सकते हैं या विच एवर ब्रांड यू लाइक, बट हाँ याद रहे आपकी टोन का होना चाहिए, बिकॉज अगर फाउंडेशन आपकी टोन का नहीं होगा तो आपकी स्किन ग्रे आउट कर जाएगी। अगर आपको बाद में टोन अप करना है, गोरा दिखना और भी ज़्यादा, तो बाद में वो काम हाईलाइटनिंग का हम बाद में करेंगे। मैं भी अभी करूँगी अपने एरियाज़ हाईलाइट, बट जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो अपनी टोन का ही अप्लाई करेंगे, ताकि फाउंडेशन, मैंने इसके ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है ट्यूटोरियल, अभी इससे पहले 2-3 डेज बैक ही, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए, हाउ टू अप्लाई परफेक्ट फ्लॉलेस बेस फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पर अब फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और इसका फ्लॉलेस एप्लीकेशन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। मेरा ये, मैं अपना शेड ले रही हूँ यहाँ पर और मेरा शेड है संडे। अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो मेरा फाउंडेशन एप्लीकेशन के ऊपर है प्रॉपर, उस पर मैंने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि फाउंडेशन क्या करेक्ट वे है लगाने का, कैसे आपको लेना है, कैसे फेस पर अप्लाई करना है। तो आप वो ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं और मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी ताकि आपको ईजीली वो वीडियो मिल जाए। तो मेरा फाउंडेशन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद मैं टोन अप करने के लिए हाइलाइटर पर जाऊंगी। ध्यान रखें, जब भी आप जिस भी ब्रांड का फाउंडेशन लगा रहे हैं उसी ब्रांड पर बने रहें। अगर आप दो अलग ब्रांड्स को मिक्स करके फाउंडेशन लगाएंगे दैट वोंट बी गुड आइडिया, बिकॉज दोनों की कंसिस्टेंसीज अलग होंगे, दोनों अलग ब्रांड्स के होंगे। तो बेटर होगा कि आप जो भी मिक्सिंग करें या जो भी एप्लीकेशन करें फाउंडेशन का, वो सेम ब्रांड का ही हो। तो मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का लाइट शेड है ये सबसे ज़्यादा, इसका ध्यान नहीं है मुझे क्या है शेड, बट ये लाइटेस्ट टोन है बिकॉज ये हट गया है यहाँ से। तो फॉरएवर 52 का लाइटेस्ट शेड से मैं अपने फेस के हाईलाइटनिंग पॉइंट्स जो होंगे मेरे, जहाँ जिन्हें मैं एनहेंस करके दिखाना चाहती हूँ, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। हाईलाइट करने के लिए भी अपना कंसीलर ब्रश ही यूज़ करने वाली हूँ और मेरे ब्रशेज़ ये बेले के हैं, आप किसी भी ब्रांड का अपना यूज़ कर सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो। अब मैं अपनी हाईलाइटनिंग जहाँ जहाँ जोन्स को करना चाहती हूँ उन पे ये लाइटेस्ट शेड अप्लाई करूँगी। आप हाइलाइटनिंग फेस के उन जोन्स पर करते हैं जिन्हें आप एनहेंस्ड दिखाना चाहते हैं, जो आपके फेस के आपको लगता है कि बेस्ट फीचर्स हैं।
आफ्टर ब्रश एप्लीकेशन मैं इसको अगेन ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। इससे आपका टोन अप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा टोन को अप करेंगे तो आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। तो याद रहे, अगर आपको टोन अप भी करना है तो सिर्फ 1 या 2 शेड, उससे ऊपर टोन अप नहीं करेंगे। हाइलाइटनिंग के बाद अब मैं सारे बेस को अपने पाउडर लॉक करने वाली हूँ, बिकॉज अब हम फाइनली आईज करने वाले हैं। और उसके बाद मैं कॉन्टूर और ब्लश अप्लाई करूँगी, जो कि सारा मेरी पाउडर फॉर्म में होगा। तो अब पाउडर लॉक करने के बाद मैं एक भी क्रीमी प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी फेस पर। अगेन मैं शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और पूरे फेस को अच्छे से पाउडर लॉक करेंगे। आइज़ के नीचे अच्छे से पाउडर लॉक करेंगे, बिकॉज़ ये एरियाज़ वो हैं जहाँ पर हमारी क्रीज लाइंस बहुत बनती हैं। अब फुल फेस पाउडर लॉकिंग के बाद फाइनली हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का इनफाइनाइट आई शेडो पैलेट। ये आपका 34 कलर्स पैलेट आ जाता है। और अब आई एप्लीकेशन के लिए मैं अलग ब्रशेज़ यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ सेफोरा के ब्रशेज़। तो मैं स्टार्टिंग करूँगी, सबसे लाइटेस्ट शेड को उठाऊँगी किसी भी फ्लफ़ी ब्रश से। आप कोई भी ब्रांड का फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करेंगे और सबसे लाइटेस्ट शेड से शुरुआत करेंगे और उसको सर्कुलर मोशन में आई के ऊपर अप्लाई करेंगे। याद रहे, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, अदरवाइज पैच फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैंने जो कलर ट्रांजिशन में यूज़ किया है, मैं उससे एक टोन डार्क पर जाऊंगी और उसे अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई करूंगी। क्रीज एरिया पर मैंने एक डार्क शेड अप्लाई कर लिया है और मैं ग्रीन स्मोकी आइज करने वाली हूँ। तो अब मैं कोई भी काजल लूँगी, आप अपनी पसंद का कोई भी काजल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो लेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ माय ग्लैम का सुपर फूड काजल और इसको हम अपनी आईलिड के ऊपर रफली अप्लाई करेंगे। और रफ एप्लीकेशन के बाद इसे तभी की तभी स्मजिंग ब्रश से स्मज कर देंगे। ब्लैक कलर से, हालांकि मैं ग्रीन स्मोकी आइज करूँगी, बट ब्लैक कलर से एक इंटेंसिटी प्रोवाइड हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली ग्रीन काजल यूज़ करेंगे तो उससे वो इंटेंसिटी नहीं आएगी आपके आई मेकअप की, वो बोल्डनेस, वो एनहेंसमेंट नहीं आ पाएगा जो ब्लैक के ऊपर बाद में ग्रीन अप्लाई करने से आएगा। और अब मैं मार्जिन्स को अच्छे से डिफाइन करूँगी यूजिंग ब्लैक आई शेडो। तो आप कोई भी ब्लैक आई शेडो लेंगे और फिर दोबारा से ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और अब हमारी स्मजिंग अच्छे से हो गई है, आई शेडो से स्मज कंप्लीट हो चुका है। यही चीज़ स्मजिंग वाली मैं इस आई पर भी करने वाली हूँ।
स्मजिंग ब्रश यूज़ करके मैं इस आई पर भी इसको अच्छे से स्मज कर दूंगी। एंड देन आई शेडो, ब्लैक आई शेडो यूज़ कर मार्जिन्स को ब्लेंड कर दूंगी। तो अब मेरी दोनों आईज की ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है। अब मैं ब्लैक के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ ग्रीन आई शेडो यूजिंग दूसरा ब्रश जो साफ हो। तो मैंने डार्क ग्रीन कलर का सूट पहना है, तो मैं डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी ब्लैक के ऊपर। अब डार्क ग्रीन ज़्यादा इंटेंसिफाई होके दिख रहा है बिकॉज मैंने ब्लैक के ऊपर अप्लाई किया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करती तो इतनी इंटेंसिटी नहीं बिल्ड होती। और अब सबसे बेस्ट पार्ट, ग्लिटर एप्लीकेशन। तो मैं ग्रीन ग्लिटर लूँगी और मैं हैंड से अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईलिड एरिया पर। या ग्लिटर ना आप सिंपल से सिंपल मेकअप में भी अप्लाई कर दो तो बहुत ही अच्छा लुक अपने आप आ जाता है। आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस मैं थोड़ा सा लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ और आई लैश लगाने वाली हूँ एंड इट विल बी डन। मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 का आई जेल और इसके साथ ही एप्लीकेटर आता है ऑलरेडी। मैं लाइनर की थोड़ी स्मजी लुक रखने वाली हूँ। लाइनर एप्लीकेशन के बाद अब मैं काजल यूज़ करने वाली हूँ। मैं कंफ्यूज थी, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि डार्क सारा बहुत हो चुका है तो मैं वाइट काजल, अगर मैं अपने ब्लूपर्स अपलोड करने पर आऊँ ना तो मेरी वीडियो से लंबे मेरे ब्लूपर्स होंगे। आफ्टर काजल एप्लीकेशन मैं थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी नीचे अप्लाई करने वाली हूँ। वो मैं ग्रीन ही अप्लाई करूँगी बिकॉज हमारा मेन आई मेकअप ग्रीन रहा है। बहुत ही हल्का। अब सिर्फ आईलैशेस पेंडिंग है। आईलैशेस में एंड मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो थोड़ा हिंड्रेंस कॉज करती हैं फेस के पूरे मेकअप में, तो आईलैश एप्लीकेशन मेरा एंड प्रोसेस रहेगा। अब वापस फेस के टचअप्स पे आ जाते हैं, कॉन्टोरिंग, हाईलाइटनिंग और ब्लशर। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पाउडर कॉन्टोर ऑफ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। ये मेरा फेवरेट है। इसमें एप्लीकेटर प्रोवाइड करते हैं बट यूजुअली मैं एप्लीकेटर्स जो प्रोवाइडेड होते हैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ब्रश से ही एप्लीकेशन करूँगी। थोड़ा सा मैं अपना फोरहेड भी कॉन्टोर करूँगी बिकॉज मेरा माथा बहुत बड़ा है। वैसे तो आज मैं फर्स्ट टाइम पासा लगाने वाली हूँ। ईद स्पेशल का बेस्ट पार्ट वो है और मैंने ये सूट भी स्पेशली ईद ट्यूटोरियल के लिए ही अलग से रखा हुआ था खरीद कर। मैं नोज कॉन्टूर नहीं करूँगी बिकॉज मेरी नोज ऑलरेडी बहुत पतली है। और इससे मुझे याद आया, मेरा ट्यूटोरियल कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटनिंग के ऊपर भी अपलोडेड है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि आप कॉन्टूरिंग और हाईलाइटनिंग कैसे और कहाँ करेंगे फेस के अकॉर्डिंग।
साथ कॉन्टोरिंग कंप्लीट होती है। और अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश। ब्लश मैं अपना फेवरेट यूज़ करूँगी, फेसेस कैनेडा का पिंक। डन विथ कॉन्टोर एप्लीकेशन। और अब लिपस्टिक। लिप्स को मैं बहुत ही म्यूट रखने वाली हूँ बिकॉज आईज बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गई हैं। लिपस्टिक मैं स्विस ब्यूटी की अप्लाई करने वाली हूँ। 2 शेड्स को मिक्स करूँगी। ये दोनों मेरी फेवरेट है। इनका मिक्सचर बहुत ही अच्छा आउटकम देता है। और अब एट द एंड, मतलब अभी एंड ही हुआ है, अभी बहुत कुछ रह रहा है। अभी एसेसरीज पासा जो मेरा स्पेशल वाला है हेयर में, और हेयर डू पूरा पेंडिंग है, और लैशेस पेंडिंग है, और ब्ला ब्ला काफ़ी कुछ पेंडिंग है। तो लास्ट नहीं सॉरी, तो अब मैं हाईलाइटनिंग करूँगी फेस की यूजिंग मास्टर क्रोम। क्या है, हाँ मास्टर क्रोम ही है, बाय फेस स्टूडियो मेबेलिन। कहीं भी शिमर्स और ग्लिटर्स दिखते भी है ना, तो अचानक से मैं इंटरनली खुश हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। आई लव ग्लिटर्स। एक्चुअली एवरी गर्ल डज। हाईलाइटिंग हो गई है, और अब फाइनल टचेस दे देते हैं जल्दी से हेयर डू और आई लैशेस का। सो हियर इज माई फाइनल लुक, जो कि कंप्लीट हो चुका है पासा के साथ और आई लैशेस के साथ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लगा है। मैं वीडियो के एंड में फुल सूट की भी लुक अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर अनारकली सूट है जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। ये स्पॉन्सर्ड नहीं बोला वैसे मैंने। तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी ईद की लुक, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।